दिस न्यूज इज ट्रेंडिंग दिस डे और इसमें ज्योग्राफिकल एंगल है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया है। तो आइए समझते हैं कि अफ्रीका से साउथ वेस्ट अफ्रीका से साउथ अमेरिका के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जियोमैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं वो कमजोर क्यों हो रहा है। पहले समझते हैं कि इन सबको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा अर्थ क्या से बना है, इसके कितने लेयर्स हैं, इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड के डेवलपमेंट्स के पीछे कौन से लेयर रिस्पॉन्सिबल है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर्स से बने हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल है हमारा कोर के 2 लेयर्स हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। और हमारा जो कोर का कंपोजिशन है वो मेनली निकेल एंड आयरन से है, निफ है, निकेल एंड आयरन। और कोर के आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में है और इनर लेयर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है ड्यू टू हाई प्रेशर, और कोर का डेंसिटी भी बहुत हाई है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें आयरन एंड निकेल का कन्वेक्शनल मूवमेंट होता है जिससे एक चार्ज पार्टिकल के वेव बनते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स आयरन एंड निकल्स के कन्वेक्शनल मूवमेंट के कारण बनते हैं और इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है। अब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट या इंटेंसिटी हमारे पोलर रीजन में होते हैं, यानी कि पोल्स पर होते हैं। यहाँ पोल्स कहने का मतलब यहाँ पे जियोग्राफिकल पोल होता है, 2 टर्म्स आते हैं यहाँ पे, जियोग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स। जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर मिलता है उसको ज्योग्राफिकल पोल बोलते हैं। और ये ज्योग्राफिकल पोल क्या है, इमेजिनरी है, ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए बनाए गए हैं और ये स्टेशनरी है। जबकि मैग्नेटिक पोल जो है वो हमारे रोटेशनल एक्सिस यानी कि पोलर ज्योग्राफिकल पोल से 11 डिग्री टिल्टेड है। और जो हम लोग देखे थे क्या कि हमारा जो ज्योग्राफिकल पोल्स है वो क्या है, स्टेशनरी है, जबकि हमारा जो ये है मैग्नेटिक पोल वो क्या होता है, शिफ्ट करते रहते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि 1990 में कनाडा में था ये हमारा जो मैग्नेटिक पोल है का पॉइंट जो था कनाडा में था, और अब एक ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहा है अंटार्कटिक ओशन की तरफ। और एक अनुमान लगाया जा रहा है साइंटिस्ट और ज्योग्राफर्स के द्वारा कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये शिफ्ट करते हुए साइबेरिया तक पहुंच जाएगा। और ये जियोमेट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, साथ में स्ट्रेंथ यानी कि इंटेंसिटी, पावर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बदलते हैं। पहले 200 साल पहले 9% ग्लोबल 200 सालों में, पिछले 200 सालों में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, जो ग्लोबल एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है वो 9% तक घट गया है। और अभी कुछ दिन 2 से 3 दिन पहले ESA के साइंटिस्ट ने अब बताया कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लार्ज एरिया बन रहे हैं जहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत कम हो गया है। हमारे 1970 से 2020 तक में इस रीजन में मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 24,000 नेटोनेट्स से घटकर 2200 हो चुके हैं, यानी 24,000 से घटकर कितना हो गया, 22,000। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है मैटर्स। तो इसको समझिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो सोलर विंड्स को डिप्लेक्ट कर देता है, यानी कि जो सोलर विंड्स हमारे सन से आते हैं, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन लिए हुए कॉस्मिक रेडिएशन को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाए तो हमारे लेयर्स को यानी कि ओजोन लेयर्स को ये बर्बाद कर देंगे। और आपको पता है कि ओजोन लेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप ओजोन लेयर पे
अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक लिंक है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये नेविगेशन में भी मदद करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स हमारे नॉर्थ साउथ बताते हैं, तो हमारे ह्यूमन नेविगेशन, शिप नेविगेशन, ये सब में हमारे मदद करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ अफ्रीका से साउथ अमेरिका के बीच के रीजन में भी कमजोर हो रहा है, तो इसके ऊपर से क्रॉस करने वाली हमारे मैनमेड सैटेलाइट्स जो हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं, उनमें टेक्निकल फंक्शंस जब ये क्रॉस करते हैं इस रीजन से, तो उनमें टेक्निकल फंक्शंस में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस किया गया है। तो अब व्हाई इट हैपेंस इन द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन रीजन्स, तो ये क्वेश्चंस मिस्ट्री बना हुआ है हमारे साइंटिस्ट और ज्योग्राफर के सामने कि ये मैग्नेटिक पोल्स के तो अभी ये कोई एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कोई रिसर्च नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया है जिसमें, लेकिन अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स के पोजीशन में शिफ्ट होने के कारण ये हो रहा है। और इसका मेन जो रिलेशन है वो तो इनर कोर से है, और इनर कोर ऑफ द अर्थ हमारा वो है हमारा एक कॉमन 5100 किलोमीटर डेप्थ में है, और वहां का टेम्परेचर जो है 2000 से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस है। तो सोचिए वहां पे कैसे, वहां से जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो लाना संभव पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये क्वेश्चंस हमारे साइंटिस्ट के सामने मिस्ट्री और पजल्स बने हुए हैं। अगर फर्दर कोई अपडेट्स होगा तो इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।